वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और बहुत मज़ेदार है। इसकी पूरी इंट्रोडक्शन, पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन इनफैक्ट पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया है। वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अब ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर। कर्व दिया हुआ है, ठीक है, एंड लाइंस, दो लाइंस दी हुई है, एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब क्लियर किया था हमने कि बाउंडेड मतलब हर जगह से बाउंड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए कहीं से। वो वाला रीजन का एरिया निकालना है। किस किस से बाउंडेड है, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, कर्व, इस कर्व से, इस लाइन से, इस लाइन से और एक्स एक्सिस से। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम बना देना है, ठीक है। मतलब समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और एक्चुअल में क्या पूछा है, ठीक है। उसके बाद एक बार आप समझ लोगे, इंटीग्रेशन इज़ वेरी इजी। तो इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले कर्व ड्रॉ करते हैं। सी फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अभी कर्व जो दिया हुआ है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। वाई में स्क्वायर है, एक में स्क्वायर है, एक में स्क्वायर नहीं है, मतलब क्या है, ये पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला भी कौन सा है, एक्स, एक्स पे स्क्वायर नहीं है ना, मतलब ये एक्स की तरफ को ओपन हो रहा है। तो ये है कुछ इस तरह का पैराबोला, ऐसा, ठीक है। ये कर्व फिगर आउट हो गया, मतलब रफली। एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 से सराउंडेड है। 1 कहीं पे आएगा, 2 3 4, ठीक है। तो कहीं पे यहाँ पे 1 आने वाला है, ये देखो, ये कहीं पे 1 आएगा, x इक्वल टू 1, ये 1 वाली लाइन है, ठीक है। ये क्या है, x इक्वल टू 1, और ये 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं 4 आएगा, ठीक है। रफली हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। और एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस, ये पूरी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये कहीं से भी कहीं तक भी, ये इनफाइनाइट लाइंस है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ओके, तो अब कर्व ड्रॉ हो चुका है पूरा का पूरा। अब इसमें बाउंडेड रीजन कौन सा दिख रहा है आपको? ओके, ये देखने से पहले एक छोटी सी करेक्शन है जो मैंने अभी अभी की है, जस्ट अभी नोटिस किया कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूरा क्या लिखा है, एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हम कंसीडर करके चलेंगे। अब देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, अभी बाउंडेड कौन सा रीजन है, यही सिर्फ बाउंडेड है। इन तीनों कर्व से बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। इस कर्व से भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, ठीक है। जितनी भी चीज़ें दी हुई है, तो उससे तो सिर्फ और सिर्फ यही रीजन वाला बाउंडेड है। ये वाला भी है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये है, ठीक है। तो मतलब रीजन कौन सा वाला बाउंडेड आ गया, दिस वन। ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। एक बार ये समझ आ गया तो आप इजीली कर सकते हो। एक बार फिर से देखो क्या था, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला कर्व कौन सा हो गया, ये वाला, ये दिस वन, ब्लू वाला जो है ये है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये हमने ड्रॉ कर दिया पैराबोला का। एंड लाइन एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो रीजन कौन सा वाला बाउंडेड है, ये वाला बाउंडेड है ना, ये कहीं से ओपन तो है नहीं, ठीक है। तो ये वाला रीजन बाउंडेड है। अब इसका जो एरिया है वो निकालना है, ओके। अच्छा, इन केस अगर आपको ये नहीं ध्यान रहता है कि ये पैराबोला की क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, आपने सिंपली जैसे कर्व प्लॉट नहीं करते कि पहले x को ज़ीरो पुट करो, फिर देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, x को 1 पुट करो, 2, इस तरह से आप कर्व ड्रॉ करोगे तो भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो इन वर्स्ट केस अगर आप भूल गए तो। चलो, अब ग्राफ हो गया। ग्राफ मतलब हमने ये ड्रॉ कर दिया कि एक्चुअल में क्या पूछा है क्वेश्चन में। अब एरिया निकालते हैं, तो लिख लो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। अच्छा, एक काम करें, इस रीजन को कोई नाम दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल ये
PQRS या ABCD जो भी, ठीक है। तो PQRS इज इक्वल टू, अब एरिया क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन से फाइंड होता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है आपकी, तो इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या पॉइंट्स है, x एक्सिस के पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, ये 1 है समवेयर, क्या डिस्कस किया था हमने अभी, ये देखो ये पॉइंट 1 है, ये 2 3 4, तो 1 से लेकर 4 तक करना है, ठीक है। नंबर 1 चीज़ 1 से लेकर 4 तक करना है, और x एक्सिस के लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने कहाँ से लिए, x एक्सिस से, तो dx कर देते हैं सिंपली। और ये इस कर्व का के अंडर का एरिया आएगा, ये इस कर्व के अंडर है ना ये एरिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो मतलब y dx, ठीक है। तो अब y फाइंड आउट कर लो, फंक्शन y है ना यहाँ पे, जो इस कर्व को डिफाइन कर रहा है वो y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो मतलब ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्लियर हो गया, हमने सबसे पहले क्या किया, ये फिगर प्लॉट कर लिया, फिगर देख लिया कि कहाँ पे कौन सा रीजन हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है। अब रीजन पता चल गया तो एरिया अंडर द कर्व तो वही होता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ये कर्व आ रहा है, 1 से लेकर 4 तक आ रहा है, x एक्सिस पे तो dx लिख लिया, ठीक है। और फिर कर्व किसके अंडर है, ये इस वाले कर्व के अंडर का एरिया है ना, और इस वाले कर्व की इक्वेशन तो ये है पैराबोला की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे y dx कर दिया। अब इसी इक्वेशन में से y फाइंड आउट कर सकते हैं हम, dx है ना, जब dx कर दिया तो मतलब ऑल्टरनेट x का, x और y है, दो ही वेरिएबल्स है, तो मतलब यहाँ पे y आने वाला है, ठीक है। अब y फाइंड आउट करते हैं, y इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर दूसरी तरफ तो अंडर रूट का हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अंडर रूट x है y की वैल्यू, अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन, अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, 1/2, एक्स टू द पावर 1/2 है अंडर रूट का मतलब, और इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर +1 ओवर पावर +1, ये इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो x टू द पावर क्या हो गया, ये चीज़ बनती है 3/2, देखो 3/2, सो 3/2 ओवर 3/2, 1 to 4 तक अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो 2/3 तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको बाहर ही लिख लेते हैं सो दैट कोई मिस्टेक हम ना करें, 1 से लेकर 4 तक। अब लिमिट्स पुट करें, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, सो 2/3 अपर लिमिट, पहले 4 पुट करना है, x की जगह पे 4 टू द पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट इज 1 टू द पावर 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2/3 4 टू द पावर 3/2। अब ये चीज़ भी मैंने बहुत बार बताई है कि 4 टू द पावर 3/2 का क्या मतलब है कि हमें अब इसको सॉल्व करना है, तो जितने अच्छे से 1/2 4 का रूट पता होता है हमें, ठीक है, इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, वही बात 3/2 ही हो गया। तो ये अंडर रूट का मतलब ये चीज़ है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 4 3 बार है, अंडर रूट 4 का मतलब 2 होता है, ठीक है। अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to 4 4 to 8, तो ये चीज़ आ गई 8 माइनस 1 टू द पावर समथिंग इज़ 1 ओनली, ठीक है। 1 की पावर में कुछ भी कर दो 1 ही आएगा, 8 माइनस 1 7, 2 इंटू 7 14/3, साथ में स्क्वायर यूनिट जो भी होगा स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं, क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसको ढंग से दोबारा से समझते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया,
कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन समझा और उसके अकॉर्डिंगली फिगर ड्रॉ किया। तो सबसे पहले कौन सा कर्व दिया था, ये वाला y² = x। हमने इसकी इक्वेशन पहचानी, ठीक है। इक्वेशन कैसे पहचानते, ये सारी की सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन पहचानी कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। और लाइंस कौन कौन सी थी, फिर x = 1 का इंटरसेप्ट था, एक x = 4 था और एक x एक्सिस था, ठीक है। और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही कंसीडर करना था। तो यही एरिया था जो इन सब चीज़ों से बाउंडेड था, ठीक है। सब चीज़ इंक्लूड हो रही थी, ये भी इंक्लूड हो रहा था, ये भी और ये भी। तो ऐसा तो यही वाला रीजन है, ठीक है। फिर अब ये रीजन अब आपको पता है इंटीग्रेशन से क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला एरिया किस कर्व के अंडर आ रहा था, इस कर्व के नीचे आ रहा था, ठीक है। तो इस कर्व के नीचे का एरिया हमने निकाल दिया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन कर दी। अब लिमिट्स भी तो लेनी है कि हमने पूरा ही थोड़ी ना इंटीग्रेट कर दिया, हमने कहीं से लेकर कहीं तक करना है। तो 1 से लेकर 4 तक करना था हमें इंटीग्रेट, 1 से लेकर 4 तक करना था। और हमने क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लिमिट्स हमने एक्स एक्सिस में से कंसीडर की थी, तो हमने यहाँ पे dx लिख दिया। अब x हो गया कवर, बचा है y, तो मतलब y को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। y फाइंड आउट किया, अब हमने y देखा कि y की वैल्यू क्या रखें। y की वैल्यू, इस कर्व के अंडर का एरिया निकाल रहे हैं ना हम, तो यहीं से y आएगा, तो y हमने निकाल दिया √x, ठीक है। तो y आ गया। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन थी, फिर हमने सिंपल इंटीग्रेशन करके ये सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ठीक है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, किस किस कर्व से बाउंडेड है, एक इस कर्व से, इससे एंड एक्स एक्सिस से, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगेन, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या चीज़ एक्चुअली इन्होंने पूछी है। तो सबसे पहली चीज़ है y² = 9x, ठीक है। तो एक स्क्वायर में है, एक सिंपल है, मतलब पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला भी x की तरफ वाला पैराबोला है, क्योंकि x सिंपल है, x के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो x वाली साइड का पैराबोला। ओके डन। और 9 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे 9 है, तो मतलब थोड़ा सा ना वाइड होगा ये पैराबोला, तो ऐसा टाइप का कुछ पैराबोला होगा, ऐसा थोड़ा बड़ा होगा ये इस तरफ से हल्का सा। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको लगता रहेगा जब आप क्वेश्चन करते रहोगे। x = 2 है, x = 4 है, तो 2 कहाँ पे, आइडिया से बनाते हैं, ठीक है। आइडिया से ड्रॉ करते हैं, 1 2 कहीं पे यहाँ पे आया, 3 4 कहीं पे यहाँ पे आया, तो x = 2 है एंड x = 4 पे लाइन्स है। तो x = 2 वाली लाइन ये आ गई एंड x = 4 वाली लाइन कहीं यहाँ पे आ गई, ठीक है। कितनी भी बड़ी हो सकती है ये लाइन्स, ये भी कहीं तक भी हो सकता है आगे पैराबोला, ठीक है। और क्या है, x एक्सिस भी है, x एक्सिस मतलब ये भी है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही वाला एरिया आ रहा है, एक ये वाला बाउंडेड दिख रहा है, एक ये वाला बाउंडेड दिख रहा है, पर इसमें ये वाला कर्व तो आ नहीं रहा है, ये वाली लाइन तो इंक्लूड हो नहीं रही है, तो मतलब यही वाला हमें चाहिए जिसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो बेटर होगा कि हम यहाँ पे इक्वेशंस भी मेंशन कर दें। इसका पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, ये किस कर्व का बनाया हमने, y² = 9x, y² = 9x का अप्रॉक्सीमेटेड, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला, ये x = 2 है, x = 2 है, ये क्या है, ये x = 4 है, और ये तो x एक्सिस है, x प्राइम, ये y एक्सिस, ये y प्राइम, ओके। तो अब हमें पता चल चुका है कि इस बाउंडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दें, ABCD दे देते हैं इस बार, ABC and D दे देते हैं इसको नाम, ओके लिख देती हूँ
तो ये मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। इससे पहले ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये क्वेश्चन से है कि क्या क्या गिवन है। आप ये जितना भी जैसे भी जिस भी फॉर्म में आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। कि गिवन करके लिखना है तो वो लिखो, सीधा डायरेक्ट लिखना है इक्वेशन ऑफ द कर्व वैसे लिख लो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, अब एरिया इस बाउंडेड रीजन का क्या होगा, ठीक है। कैसे फिगर आउट करते हैं, सबसे पहले तो लिमिट्स फाइंड आउट कर लो, कहाँ से लेकर कहाँ तक फाइंड आउट। 2 से लेकर 4 तक जाना है, ठीक है। 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक। तो क्योंकि हमने 2 से लेकर 4 तक एक्स एक्सिस पे कंसीडर किया है तो dx, ठीक है। x यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, y। अच्छा, तो अब ये इंटीग्रेट करके हमको ये एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे भी ड्रॉ कर देते हैं, आप भी चाहो तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो दिखाने के लिए कि ये है छोटा सा पार्ट dx, ठीक है। ये स्ट्रिप छोटी सी dx है, तो ये भी आप कर सकते हो इफ़ यू वांट। अच्छा, तो y है, कोई भी कर्व है, ठीक है, जिसके अंडर एरिया निकालना है। तो इसके अंडर का एरिया है ये एरिया इसी कर्व के अंडर आ रहा है ना, इसी कर्व के नीचे आ रहा है ये वाला एरिया। तो हम ये इसकी इक्वेशन क्या थी, y² = 9x। यहाँ से y फाइंड आउट करेंगे, y क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ चला गया तो अंडर रूट आ गया 9x, ठीक है। यानी कि ये आ गया आपका 3√x, ठीक है। तो 3√x, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही लेंगे, है ना। 2 से लेकर 4 तक 3√x, y की वैल्यू पुट कर दी 3√x, अभी अभी निकाली थी। अब तो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 3, इसकी अंडर√x की अभी अभी हमने इंटीग्रेशन की थी, क्या होती है 3 2 4, अरे यार, x⁴ 1/2 dx, 3 ये आ गया x⁴ 3/2 ओवर 3/2, ठीक है। साथ में लिमिट्स 2 से लेकर 4 तक, 3 से 3 कैंसिल एंड 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिया, अंदर सिर्फ बच गया x⁴ 3/2। कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 2 से लेकर 4 तक है। तो पहले अपर लिमिट पुट करें, 4 को पुट करें x की जगह पे, 4⁴ 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट को पुट किया, 2 पुट किया x की जगह पे, 3/2, 2 इंटू, अब ये चीज़ कैसे सॉल्व करें, 4⁴ 3/2 है, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हैं 4 1/2 इंटू 3, ठीक है। तो 3/2 ही है वो अल्टीमेटली। तो 1/2 यानी कि अंडर√4⁴, तो अंडर√4 हुआ 2, 2 का क्यूब इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8, ठीक है। ये आ गया 8 माइनस 2⁴ 3/2। अब ये क्या होगा 2⁴ 3/2, यहाँ पे देखो 2, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं √2 का क्यूब, ठीक है। मतलब √2 का क्यूब है, तो √2 का क्यूब क्या आएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 क्या हो जाता है √4 यानी कि 2, और ये √2 ऐसे ही है, इसका कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये आ गया 2√2, ठीक है। तो 2 8 इज 16 माइनस 4 √2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया आंसर, ठीक है। एक बार आप चाहो तो रिवाइव करके देख सकते हो, रिवाइंड जो भी बैक करके, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हुआ यहाँ तक, हमने कैसे सॉल्व किया। अब थोड़ा इजी लगेगा आगे चलते चलते। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, हमने सबसे पहले इसमें भी क्या किया कि देखा, क्वेश्चन को ढंग से समझा और जितने भी कर्व्स थे वो सारे के सारे ड्रॉ करके हमने निकाल दिया कि कौन सा वाला रीजन बाउंडेड था। अब सबसे पहले आया y² = 9x, हमने पहचाना कि ये तो पैराबोला है, वो भी x की तरफ वाला, तो x की तरफ का पैराबोला हमने बना दिया। और ये देखा कि 9 × 9 लिखा हुआ है, तो मतलब ये थोड़ा सा वाइड होगा, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको बड़ा सा बना सकते हो। तो x = 2 एंड x = 4 है, x = 2
अपने आइडिया से 1 2 3 4 ऐसे करके मतलब रफ ड्रॉ कर रहे हैं हम ये, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पे आएगा, x इक्वल टू 4 कहीं यहाँ पे आएगा, एंड द x एक्सेस आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये वाला पार्ट भी तो बाउंडेड है, पर हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने शेड कर दिया। अब सिंपल सा काम था, अब हमें सिर्फ और सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया, अब एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से। एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं आप इंटीग्रेशन से। तो सबसे पहले देख लो कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है। 2 से लेकर 4 तक ही चाहिए आपको, बाकी ये आगे पीछे का कुछ नहीं चाहिए हमें। तो 2 से लेकर 4 तक लिमिट्स लिख दी, क्योंकि लिमिट्स हमने एक्स एक्सिस की कंसीडर की, तो हमने क्या किया, हमने dx लिख दिया, ठीक है। अब x हो गया, लिमिट्स हो गई, बच गया y लिख दिया, ठीक है। तो y कहाँ से निकालना था हमें, y निकालना था वो कर्व जो हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो हमें इसके अंडर का एरिया निकालना है, यही वाले कर्व के अंडर आया ना ये एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी कर्व के अंडर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब ये आ गया आपका ये कर्व से हमने y निकाल दिया, ठीक है। स्क्वायर था तो दूसरी तरफ स्क्वायर जाके अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। तो ये ठीक है, सॉल्व हो गया। अंडर रूट 9 is 3 अंडर रूट एक्स 3 रूट एक्स, ठीक है। और फिर हमने सिंप्लीफाई कर दिया और आ गया आंसर, ठीक है। तो मतलब जो ट्रिकी पार्ट है इसका, देखो इंटीग्रेशन तो सिंपल है, वही चीज़ है इंटीग्रेशन में जो आप अभी तक 7th चैप्टर में करते आ रहे हो। ट्रिकी पार्ट है ये चीज़ ड्रॉ करना, ठीक है। ये चीज़ ड्रॉ करके समझना कि कहाँ का एरिया हमें निकालने को कहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ का एरिया निकालने को कहा है। फिर लिमिट्स आप कैसे ले रहे हो, ठीक है। लिमिट्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हमने सिंपल यहाँ से देख लिया कि हमने 2 से लेकर 4 तक जाना है और x एक्सिस पे ले रहे हैं लिमिट्स, तो dx लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। फिर y, अब यहाँ पे देखो ये वाला एरिया ना, वैसे एक चीज़ आप देखो ना, थोड़ा सा हट के अगर आप देखना चाहो तो ये इसके अंडर का एरिया भी आप कंसीडर कर सकते हो, पर ये फिर आपको बहुत लेंथी सा पड़ेगा, क्योंकि इसके अंडर तो ये वाला एरिया भी आएगा। तो इसलिए हम सबसे सिंपलेस्ट चीज़ देखते हैं, सबसे सिंपलेस्ट यही आ रहा है, इस कर्व के अंडर जो भी पूरा एरिया है। ओके, चलो कोई बात नहीं आपको समझ आया, आगे क्वेश्चंस में ये बात समझ आ जाएगी। हाँ, चलो यहाँ तक तो आपको इस क्वेश्चन का सब कुछ समझ आ चुका है, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छे से ध्यान से कर्व ड्रॉ कर देना है पहले, और फिर आंसर फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, ये गिवन वगैरह तो लिख देना है, सारा का सारा जो भी गिवन है आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले करेंगे हम थोड़ी सी ड्राइंग, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है। एक्स स्क्वायर में y सिंपल है तो मतलब पैराबोला है, और y सिंपल में y है, मतलब कि y एक्सिस की तरफ को पैराबोला बनेगा। इस बार आ गया हमारे पास ये अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ये आ गया, ये क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू 2, y पे 2 है, तो ये है y एक्सिस, y 2, यानी कि 1 कहीं पे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कहीं 2 आएगा, ये 1 ये 2, ठीक है। तो एक ये यहाँ पर आएगा और 3 कहीं पे यहाँ पे होगा, और 4 पे y इक्वल टू 4 पे है, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पे आ गया, y इक्वल टू 4 कहीं यहाँ पर आ गया, और y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस भी कंसीडर कर लेते हैं, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ए रीजन तो बाउंडेड यही वाला है, ठीक है। तो ये वाला रीजन बाउंडेड है जिसका हमें एरिया निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये भी था, ये क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेशक ये भी है, लेकिन इसमें सिर्फ ये चीज़ कवर हो रही है, ये चीज़ कवर हो रही है, ये चीज़ कवर हो रही है, ये वाली लाइन का क्या,
ये तो कवर नहीं हो रहा है ना, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये लाइन भी कवर हो रही है, ये भी और ये भी, ठीक है। क्योंकि देखो 1 1 2 3 3 चीज़ें हैं, ठीक है, 2 लाइन्स है और ये 3 हो गया, और साथ में वाई एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, ठीक है। तो ये वाला रीजन बाउंडेड रीजन आया जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जिसका एरिया निकालने को पूछा है हमें, ठीक है। तो ये है वो वाला एरिया। अब हमें क्वेश्चन समझ आ गया कि किस चीज़ का एरिया निकालना है। इसको नाम दे देते हैं, कोई क्या दे, ABCD दे देते हैं, ABCD, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया लिख लेते हैं। तो ये एरिया इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन दिस इज इक्वल टू। अब देखो, अब पॉइंट्स देखो कहाँ से लेकर कहाँ तक निकालना है। अब एक्स एक्सिस पे तो कोई ज़्यादा पॉइंट्स डिफाइन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर हमें निकालना पड़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, तो ये वाला कंसीडर कर लेते हैं। 2 से लेकर 4 तक एरिया निकालना है, ठीक है। और इस कर्व के अंडर, ठीक है, ये इस कर्व के अंडर का एरिया निकालना है, ओके। यही आ गया ना, सिंपल आ गया इस कर्व के अंडर का। हमें सिंपलेस्ट चीज़ देखनी है, ये देखो इस कर्व के अंडर का वाई एक्सिस पे 2 से लेकर 4 तक। तो 2 से लेकर 4 तक निकालना है हमें, पूरा तो नहीं निकालना है, 0 से लेकर समथिंग समथिंग तक तो नहीं निकालना है, 2 से लेकर 4 तक ही निकालना है। तो 2 से लेकर 4 तक, साथ में पॉइंट्स किस एक्सिस के कंसीडर किया है हमने, वाई एक्सिस वाले, तो डी वाई। अब बच क्या गया, वाई हो गया कवर, एक्स बच गया, ठीक है। तो एक्स कहाँ से निकलेगा, इस इक्वेशन से, ठीक है, इस कर्व की इक्वेशन से, जो कि ये है। यहाँ से एक्स निकालना ईजी है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दो बस। दिस इम्प्लाइज, यहीं पे हटा रही हूँ मैं, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4y। स्क्वायर जब दूसरी तरफ, मतलब अंडर रूट से ही कैंसिल हो सकता है ना स्क्वायर, ठीक है। तो ये अंडर रूट का हो गया, यहाँ देखो अंडर रूट से कैसे कैंसिल होता है, अंडर रूट का मतलब 1/2 ना, तो ऐसे कैंसिल हो जाता है। तो या तो ऐसा बोल दो कि दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया है, या फिर जैसे भी आप समझ सकते हो। तो ये आ गया 2√y, ठीक है। वैसे तो प्लस माइनस होगा, पर हम प्लस का ही कंसीडर करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 2√y, एक्स की वैल्यू आ गई 2√y, एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने, 2 से लेकर 4, 2√y। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ के आगे सिंपल इंटीग्रेशन है जो कि करनी हमें आती है, तो ये इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। 2 बाहर निकल गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, अंडर√y dy। अब अंडर√y की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, y टू द पावर 3/2 ओवर 3/2, ठीक है। y टू द पावर 3/2 क्यों होती है, क्योंकि ये y टू द पावर 1/2 है ना, तो इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर +1 ओवर पावर +1, ठीक है। ये हमने बार बार देख लिया है क्वेश्चन में, ये आपको आनी भी चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 आएगा, इस चीज़ को सॉल्व करोगे 3/2 आएगा, ठीक है। तो 3/2, साथ में लिमिट्स 2 से लेकर 4 तक, कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 2/3 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। हमें कोई मैस नहीं चाहिए, कोई केओस नहीं चाहिए, तो हम इसको बाहर लिख लेते हैं। 2 × 2 4 हो गया ओवर 3, अंदर बच गया सिर्फ y टू द पावर 3/2, 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब लिमिट्स पुट कर दे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि 4, y की जगह पे 4 लिख देते हैं, 4 टू द पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2, 2 टू द पावर 3/2, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमने लास्ट टेस्ट में भी सॉल्व की थी, 4 3/2 क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 × 3, यानी कि अंडर√4 का क्यूब, अंडर√4 इज 2, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 हो गया, ठीक है। ये चीज़ आ गया, और क्या है 2, ये पहले लिख ही लेते हैं, ये वाला सॉल्व करके 8 आ गया, माइनस 2 टू द पावर 3/2। अब ये कैसे आएगा, 2 टू द पावर 1/2 × 3, 1/2 का मतलब √2 है, इसका क्यूब, यानी कि √2 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो √2 × √2 इज़ 2, क्योंकि √4 होता है और √4 2 होता है, और ये √2
2 ऐसा का ऐसा, तो 2√2 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, खोल दो ब्रैकेट, ओपन कर दो, तो ये आ गया 4 × 8 32 माइनस 4 to 8, साथ में स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होगा, ठीक है, जो भी है, चाहे मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी चीज़ है। आंसर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे ओके, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस चीज़, ये क्वेश्चन था हमारे पास। सबसे पहले हमने ये देखा, इक्वेशन नोटिस की, ये तो पैराबोला है, वो भी वाई की तरफ को, जिसका वो ओपन होता है, ठीक है, वाई की तरफ को जो ओपन होता है और दूसरी तरफ को ये क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से था, अपवर्ड पैराबोला था। y = 2 वाली लाइन ले लो, y = 4 वाली लाइन ले लो, y एक्सिस ले लो, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसीडर कर लो, ठीक है। तो सारा का सारे मिला के ये वाला रीजन बाउंडेड है। गलती से भी ये रीजन मत बाउंड कर लेना, क्योंकि ये वाली लाइन तो इसमें कवर हो नहीं रही है, ठीक है। तो ये वाला ही रीजन बाउंडेड है जो हमें पूछा है, निकालने को कहा है। फिर एरिया रिक्वायर्ड क्या आ गया, अब यहाँ पे 2 to 4 हमें लिमिट यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, ठीक है, कि 2 से लेकर 4 तक चले जाओ। तो क्योंकि y एक्सिस की कंसीडर किया तो y dy लिख दिया और बच गया सिर्फ x, ठीक है, x लिख दिया। अब ये x कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, कहाँ से मिलेगा, किसके अंडर आ रहा है ये वाला रीजन, इस चीज़ के नीचे आ रहा है, इस कर्व के नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है, यहाँ पे देखो, अगर ये एक्सिस मान रहे हो आप, तो इस कर्व के नीचे ये वाला पार्ट आया है ना। अगर आप ये वाली एक्सिस मान रहे हो, ठीक है, ये वाली एक्सिस को कंसीडर करके चल रहे हो, तो इसके ये वाला इसके अंडर आ सकता है, इस कर्व के अंडर ये वाला जैसा पार्ट आएगा, ठीक है। तो समझो इस तरह से, ठीक है। तो एरिया अंडर द रीजन निकलता है इंटीग्रेशन से, एक्स के का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी यहाँ से, ठीक है। और ये जो डी वाई आप यहाँ पे छोटा सा रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, ये छोटी सी स्ट्रिप डाल के कि दिस इज डी वाई, ठीक है, ऐसे छोटा सा डिफरेंशियल सा स्ट्रिप ले ली, तो ये आ गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे यहाँ तक जब हम आ गए ना, उसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन होती है जो कि आपको आती है, और आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है। पूरे इलिप्स से जितना भी रीजन बाउंड हो रहा है उसका हमें एरिया निकालना है, और इलिप्स की इक्वेशन भी दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे तो बताया हुआ भी है कि ये इलिप्स है, ठीक है। आपको अगर सिंपल भी क्वेश्चन दे दिया होता, यहाँ पे इलिप्स ना भी लिखा होता, तब भी आप देख सकते थे कि ये स्क्वायर में और इनके अपॉन में कुछ कुछ है, तो मतलब ये इलिप्स ही है, ठीक है। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ करने के लिए इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में, सब चीज़ स्क्वायर में होती है इलिप्स में, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। x² / 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस y² / 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 × 3 9 होता है, ठीक है, एंड दिस इज 1। तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो ड्रॉ करते हुए देखते हैं हम। ये x एक्सिस है आपकी, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे x एक्सिस के नीचे 4 यूनिट्स तक जाना है, ठीक है, 1 2 3 4, x एक्सिस पे 4 यूनिट्स तक, तो माइनस में भी जाते हैं एलिप्स में, तो 1 2 3 4, +- 4 मतलब है ना। तो ये कहीं आप इसको पॉइंट्स दे दो, -1 -2 -3 -4, क्योंकि नेगेटिव साइड में ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब y के नीचे 3 आ रहा है, ठीक है, तो मतलब 3 यूनिट्स तक जाना है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो ये भी लिख लेते हैं 1 2 and 3, और ये -1 -2 -3। अब ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर 4 4 तक जाना है, x के नीचे क्योंकि 4 है, तो 4 पॉजिटिव में भी 4 तक जाओ, नेगेटिव में भी 4 तक, y के नीचे 3 है, तो पॉजिटिव में भी 3 तक, नेगेटिव में भी 3 तक। तो अब इसको ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है।
तो अब ये पूरे रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, पूरे रीजन का। तो अब पूरे रीजन का आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप पूरे रीजन का करते रहो, ठीक है, कि पहले इस रीजन के अंडर का करो, फिर ये रीजन निकालो, ये रीजन निकालो, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो कि इलिप्स जो होता है, इलिप्स और सर्कल सिमेट्रिक होता है। हर क्वाड्रेंट में ये जो चीज़ है, ये एरिया इनका सेम होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी सेम एरिया है, यहाँ पर भी इन दोनों का इक्वल एरिया है, इन सब का इक्वल एरिया होता है, 1 2 3 4 इन सब का इक्वल एरिया होता है। तो ऐसा करते हैं, एक ही का एरिया निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बात वही है, हमारा क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा और सिंपल भी रहेगा। तो ऐसा करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, ये वाले रीजन का। पॉजिटिव में तो इजी भी होगा, माइनस की टेंशन भी नहीं होगी। तो ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट कर देते हैं, ये वाला एरिया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया करके लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया कि देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स इज इक्वल टू, क्या होगा, 4 टाइम्स कर लेते हैं, क्योंकि हम एक का निकाल लेंगे, मतलब एक का निकाल दिया, फिर चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 टाइम्स है क्योंकि ये, ठीक है। तो समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि इलिप्स की हमने क्या चीज़ देखी कि ये एकदम सिमेट्रिक होता है। यहाँ का एरिया, ये सारे, ठीक है, डायग्राम में थोड़ा हो सकता है ना दिख रहा हो आपको, बट ये सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। देख रहे हो आप, बिल्कुल इक्वल है। यहाँ से भी 4 यूनिट, यहाँ से 3 यूनिट, ये भी यहाँ से 4 यूनिट 3 यूनिट, ठीक है। तो मतलब ऑल सारे के सारे इक्वल है। तो एक का एरिया फाइंड आउट किया, मतलब सबका वैसा ही एरिया होगा, ठीक है। तो एक का एरिया निकाल दिया तो सबके टाइम्स 4 कर दिया, क्योंकि ये 4 है ना, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। अब इस चीज़ का एरिया, ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 से लेकर है ये, तो 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। ये रीजन का निकाल रहे हैं ना हम, ये वाले रीजन का, कितना शेड हो गया ये, 0 से 4 तक। और क्योंकि एक्स एक्सिस के हमने लिमिट्स कंसीडर किया, तो dx, और ये कर्व क्या है, ये कर्व है आपका इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन ये वाला इलिप्स है, x²/16 + y²/9 = 1 वाला। तो dx हो गया, ठीक है। लिमिट्स हमने देखी 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिया तो dx, और x कवर हो गया, बच गया y। तो ये चीज़ हमें निकालनी है। y कहाँ से आएगा, यहाँ से, इस कर्व के अंडर है ना ये सारा एरिया, ये सारा एरिया किसके नीचे आ रहा है, इस कर्व के नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर से y निकलेगा, y निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये रफ पे निकाल लेते हैं, ROUGH, रफ। तो x²/16 + y²/9 = 1। निकालना क्या है, y, ठीक है। माइंड में रखो कि क्या चीज़ हम निकालना चाह रहे हैं, y चाहिए हमें, और उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व है। तो y²/9, ये वाली चीज़ दूसरी तरफ चली गई तो माइनस की हो गई, ठीक है। और ये भी y², 9 दूसरी तरफ चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। ओहो, ये दूसरे पेज पे लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो y² आ गया। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, किया तो जा सकता है एलसीएम वगैरह लेके। तो ये 16 एलसीएम आ गया, 16 एलसीएम आ गया ना, तो 1 × 16 = 16, 16 से कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ x², ठीक है। मतलब ये एलसीएम ले लिया, 9/16, 16 - x², ठीक है। अब ये y² है, पर हमें चाहिए y, तो y आ गया, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके अंडर रूट हो जाता है। तो अंडर रूट 9 का अंडर रूट कितना हुआ, ये दूसरी तरफ चला गया तो ये अंडर रूट में हो गया। 9 का अंडर रूट होता है 3 × 3 9 होता है, क्योंकि 16 का रूट 4 होता है, 4 × 4 16 होता है क्योंकि। और ये चीज़ आ गई। अब इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं,
4 का स्क्वायर 16 होता है माइनस x का स्क्वायर, तो ये चीज़ आ गई y। ठीक है, ये y लिख देते हैं यहाँ पे। ये चीज़ आपने शो करनी है कि y की वैल्यू कहाँ से निकाली आपने। अब चाहे आप यहाँ पर इस तरह से शो करो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन डाल दो, यहाँ से y निकालो, या फिर आप रफ पे शो करो, पर आपको ये शो करना है कि y आपने निकाला है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। y की वैल्यू हमने क्या निकाली, 3/4, 3/4, 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। ओके, अब सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल है। पहले ये 3/4 बाहर निकाल लेते हैं। दिख थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही होगी पर सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। मे बी आपको रिमेंबर हो, मे बी ना रिमेंबर हो, पर मैं बता देती हूँ आपको कि क्या फॉर्मूला है। अब देखो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैं रीज़न दे देती हूँ कि अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली जैसी फॉर्म हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाली फॉर्म हो, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है, तो क्या होता है x/2 और वही चीज़। ठीक है, ये हमने याद किया था अच्छे से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स x/a, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से बिल्कुल अभी भी याद कर लो अगर नहीं हुआ है। ठीक है, रिवाइज करके रखो, ये बहुत इन दोनों एक्सरसाइजेज में बहुत यूज़ होगा 8.1 8.2 में। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंगली अब लिख लेते हैं हम। देखो, पूरी इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल में इंटीग्रेट हो गया क्योंकि ये हमें फॉर्मूला पता है। तो ये देखो x/2, x की जगह पे x ही है, /2 और वही चीज़ आएगी 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाय 2, a क्या है यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a क्या है 4 है। ठीक है, और साथ में लिमिट 0 से लेकर 4 तक। डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3x/2 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, 16/2 यानी 2 8 से 16, ये टोटल 8 आ गया, साइन इनवर्स x/4, साथ में 0 से लेकर 4 तक लिमिट्स। अब लिमिट्स पुट कर दे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट है 4, x जहाँ पर भी x है वहाँ पे पुट कर देते हैं 4, 4/2 16 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 8 साइन इनवर्स x की जगह पे 4 आ गया, 4/4 माइनस। ठीक है, ये कर ली अपर लिमिट पुट। अब लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 0, तो 0/2 √16 माइनस 0। हालांकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, पर फिर भी शो करना पड़ता है। ठीक है, तो 8 साइन इनवर्स 0/x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं ना अब लोअर लिमिट। ठीक है, अब ये चीज़ सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ 16 माइनस 16 0 हो गई, 0 का अंडर रूट 0, 0 सब इंटू समथिंग 0, ये चीज़ तो 0 है। ठीक है, अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे 1, साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 ये 0 नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ये भी 0 हो गया, साइन 0, 0/समथिंग इज 0, साइन इनवर्स 0 यानी साइन 0 कब होता है 0 पे, साइन यहाँ पे और यहाँ पे 0 होता है ना, तो ये भी टोटल 0 हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बच रही है, तो 3 इंटू ये चीज़ 0 हो गई, ये सब 0 हो गया, तो 0 + 8 साइन इनवर्स 1 बचा है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, यहाँ पर और यहाँ पर तो 0 होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है 1, यहाँ पे -1 होती है साइन की वैल्यू,
तो यहाँ पर 1 हुई π/2 पे, तो π/2 माइनस ये पूरी चीज़ भी 0 है, तो 3 इंटू तो ये आ गया 4 पाई, यानी कि 3 4 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। सबसे पहले हमने देखा कि ड्रॉ कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करके आ रही है। तो ये एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस रीजन, एलिप्स तो दिया हुआ था, बोला हुआ ही था कि ये एलिप्स है। ठीक है, तो हमने देखा, पहले इसको प्रॉपरली लिख लिया सो दैट हम कोई मिस्टेक ना करें। स्क्वायर की फॉर्म में 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके लिख दिया। अब x के नीचे 4 है, तो हमें पता है कि x 4 तक ड्रॉ करना है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ होगा ±4 तक, और y के नीचे 3 है, मतलब y एक्सिस पे ±3 तक जाएगा। फिर हमने ये ड्रॉ कर दिया। फिर इलिप्स की प्रॉपर्टी हमें पता है कि इलिप्स सिमेट्रिक होता है, मतलब हर जगह पे इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन चारों का एरिया इक्वल होता है, सेम ही होता है इनका। चाहे आप ये वाला रीजन लो, इसका भी वही एरिया है, इसका भी वही एरिया है, तो मतलब हम एक ही का एरिया निकाल दें और उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, बात वही है। ठीक है, तो एक का एरिया हमने यही सबसे आसान समझा कि एक का एरिया निकाल देते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स लिख दिया कि 4 टाइम्स ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया क्या था, 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन की, क्योंकि एक्स एक्सिस की लिमिट लिए हमने, तो dx लिख दिया, और x हो गया कवर, सब कुछ हो गया, लिमिट्स हो गई, बच गया y, तो यहाँ पे y लिख दिया। अब ये y कहाँ से आएगा, ये y आएगा इस कर्व से, क्योंकि इस कर्व के अंडर है ये एरिया सारा का सारा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी इक्वेशन तो ये थी। तो यहाँ पर हमने रफ पे या फिर आप फेयर पे भी कर सकते हो, शो कर देना, यहाँ से हमने निकाल दिया y। ठीक है, अब y निकाल दिया है तो पुट कर दिया y को अब तो सिंप्लीफाई करना था, और ये तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन का जो हमने बहुत बार प्रैक्टिस भी की थी कि a² माइनस x² dx, ये वाला क्या होता है, x/2 √a² माइनस x², मतलब वही चीज़, प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। फिर क्या था, फिर तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना था, तो अपर लिमिट्स पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। 16 माइनस 16 0 हुआ, तो 0 से मल्टीप्लाई करके सब 0 हो गया। ये साइन इनवर्स 1 आया, तो हमें पता है कि साइन 1 कब होता है, π/2 पे होता है, π/2 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे 60, ये 0 इंटू समथिंग 0 हुआ, साइन 0 कब होता है, 0 पे होता है, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया अगेन। तो ये सब कुछ आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल डिट्टो पिछले क्वेश्चन जैसा है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। ठीक है, वही एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। अब इलिप्स की इक्वेशन इस बार इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसा इलिप्स बन रहा है। सबसे पहले गिवन इलिप्स की इक्वेशन जो भी है वो लिख दी। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, प्रॉपर फॉर्म में, सो दैट कोई मिस्टेक ना हो। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस y² ओवर 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि x पे कितने इंटरसेप्ट हमें ट्रैवल करना है, कहाँ तक ट्रैवल करें, 2 तक। ठीक है, 1 2 -1 -2। ठीक है, और y के नीचे 3 है, तो मतलब कहाँ तक, 3 तक, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये -2 -1 1 0 है। ठीक है, 2 1 2 3 -1 -2 -3। ये ड्रॉ कर देते हैं, ये कैसा बन रहा है, ये कुछ ऐसा सा बनेगा। ऑफ कोर्स ये थोड़ा रफ डायग्राम है। तो अब इसका एरिया, ये जो पूरा एरिया है इलिप्स का, ये हमें निकालना है। ठीक है, रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स,
जो इलिप्स से बाउंडेड रीजन है ये पूरा, तो ये भी इलिप्स ही है। इलिप्स की प्रॉपर्टी वही कि सबका एरिया सेम होता है, 1 2 3 4, मतलब हर क्वाड्रेंट में जो भी पार्ट पड़ रहा होता है इलिप्स का, उसका एरिया इक्वल होता है बाकी इलिप्स के क्वाड्रेंट जितना, ठीक है। तो इसका सबका एरिया इक्वल है। तो 4 टाइम्स कर लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये एरिया, ओके। तो देयरफॉर लिख लो, तो ये यहाँ पर लिख दिया कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स इज कितना, 4 टाइम्स ऑफ दिस एरिया, ये वाला एरिया। और ये वाला क्या है, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस वाली लिमिट्स कंसीडर कर रहे हैं। तो dx और बच क्या गया y, ठीक है। तो अब y फाइंड आउट करना है। y किससे मिलेगा, इस कर्व के अंडर आ रहा है ये वाला सारा एरिया, तो इस कर्व की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये जो भी है इक्वेशन, x² / 4 + y² / 9 = 1, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको a नाम दे देते हैं एरिया को, ये जो एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, और इस बार यहाँ पर शो कर देते हैं। रफ पे भी कर सकते हो, बट शो करना है, जैसे भी करो शो करना है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा आपके पास, y निकालना है हमें, ठीक है। माइंड में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, माइंड में क्लैरिटी रखना कि अभी क्या फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 1 का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें y चाहिए, और y इस वाले कर्व के अंडर, ये इस वाले कर्व के अंडर का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो मतलब इस वाले कर्व से ही y चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा इलिप्स की कर्व है, ठीक है। इलिप्स की कर्व की इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से y फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x² / 4 + y² / 9 = 1, ये इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से y फाइंड आउट करते हैं, y² / 9, 1 - x² / 4, ठीक है। यहाँ पे 4 एलसीएम ले लो, 4 - x², अब 9 दूसरी तरफ चला जाएगा, y² = 9 टाइम्स 4 - x² / 4, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो। अब ये बाहर भी लिख सकते हो, 4 - x², तो यहाँ से y क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। पूरी चीज़ का अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, 4 का 2, और ये चीज़ 4 - x², 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ये स्क्वायर - x² वाला। तो y की फॉर्म आ गई, ठीक है। y अब पुट कर सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर तभी एरिया को हमने a नाम दे दिया। देखो हमने कितना अच्छा काम किया। देयरफॉर a = 4 टाइम्स 0 to 2, 4 टाइम्स 0 to 2, और ये y जो अभी y निकाला था, ये निकाला था ना, 3/2, 2 का स्क्वायर - x² का अंडर रूट, 3/2, 2 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, एंड साथ में विद रिस्पेक्ट टू dx हमें इंटीग्रेट करना है। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, अपना वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, मैं लिख देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि बिकॉज, ताकि हम ना अगर रीज़न पहले दे देना ऐसे वाले फॉर्मूले के जो अप्लाई करने होते हैं, तो हम साथ साथ में देख पाते हैं कि यहाँ पर अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई हो रहा है, इजी रहता है, कम मिस्टेक्स के चांसेस कम रहते हैं। तो पहले आप रीज़न लिख दो, ऐसे टाइप के जो लंबे से फॉर्मूले होते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x/2, आपका वही वाला चीज़ जो यहाँ पे है, a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। साथ में प्लस c होता है, पर डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपको पता है कांस्टेंट हट जाता है। यहाँ पे भी कहाँ पे, वो वाले पेज पे भी लिख देना प्लस c, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, लिख लिया आपने। तो अब आप साइड बाय साइड कंपेयर करके कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। 3/2 क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिया। अब इंटीग्रेशन की टर्न है, ये वाली चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है, ये बाहर है, ठीक है, ये बाहर लिख दिया हमने ऑलरेडी।
तो 2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर x/2, ठीक है। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वही चीज़ जो यहाँ पे है, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वही चीज़ लिख दी, प्लस a स्क्वायर बाय 2, a क्या है 2 है ना, तो a स्क्वायर यानी 4/2, फिर साइन इनवर्स x ओवर a क्या है 2 है, और लिमिट्स 0 से लेकर 2 तक। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर में लिखना है, ऐसे नहीं कि आपने इसको 4 ही रहने दिया और अप्लाई करते गए, ये 2 का स्क्वायर लिखना है, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये ध्यान रखना है। अब ये हो गया, पूरा सॉर्ट हो गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब तो सिंप्लीफाई करना है, कर लो सिंप्लीफाई। 2 3 2 6 x ओवर 2, अच्छा ये यहाँ पे ये पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट कर लेते हैं पहले 2, x जहाँ पर भी x है वहाँ पे 2 पुट कर दिया, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इज़ 4, 2 का स्क्वायर इज़ 4, मतलब प्लस 4/2 यानी 2, साइन इनवर्स x की जगह पे 2 पुट कर दिया है, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कर दो अब हर जगह पे x की जगह पे, 0/2 यानी कि ये पूरा 0, प्लस 4/2 यानी कि 2, क्योंकि 2 to 4 हो गया, ठीक है, साइन इनवर्स 0/2। अब सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, 6 तो बाहर ही है, 2 से 2 कैंसिल, अभी ये चीज़ 4 माइनस 4 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ये चीज़ तो 0 है, ठीक है, ये 1 है, तो साइन इनवर्स 1, ये 0 नहीं लिख रही मैं, 2 साइन इनवर्स 1 कितना हुआ, मतलब साइन की वैल्यू 1 कब होती है, यहाँ पर होती है 1, पाई/2 पे 1 होती है, तो पाई/2 पे 1 होता है साइन, और माइनस, अब ये चीज़ 0 इंटू समथिंग, ये चीज़ भी 0 के इक्वल है, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, यहाँ पे होती है साइन की वैल्यू 0, तो 0 पे ये 0 है, यानी 0, साइन की वैल्यू 0 0 पे होती है, तो 0 इंटू 2 0 हो गया, ये पूरा 0 है, ये भी 0 है, सिर्फ हीरो ये चीज़ है, ओके, तो ये आ गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर, ये रिक्वायर्ड एरिया आ चुका है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने वही क्वेश्चन को नोटिस किया और डायग्राम ड्रॉ किया, मतलब डायग्राम फिगर जो भी बोलते हो आप, वो ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले हमने स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख दिया ताकि कोई गलती नहीं हो, स्क्वायर में सब कुछ स्क्वायर में चाहिए हमें। तो अब x के नीचे 2 लिखा हुआ था, तो हमें 2 तक जाना था, 1 एंड 2, -1 एंड -2, ठीक है। y के नीचे 3 लिखा हुआ था, तो मतलब 3 तक ड्रॉ करना था, तो ये रफ सा है, तो थोड़ा और ढंग से स्पेसिंग हो सकती थी, हालांकि ये और ये इक्वल नहीं है, पर चलो ये आप देख लेना, ठीक है। थोड़ी रफ सी ड्राइंग है ये, यहाँ पे आपने ये इंडिकेट कर देना कि ये 3 है, तो चलता है इतना थोड़ा बहुत रफ ड्राइंग। तो ये अब एरिया कैसे निकाला हमने वही चीज़ यूज़ की कि भाई इलिप्स है तो मतलब सारे क्वाड्रेंट सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो 4 टाइम्स कर लेते हैं, एक ही चीज़ जगह का एरिया निकाल देते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इसका इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और सिर्फ इसका एरिया निकाला। आप सिर्फ इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी, जहाँ का भी आपको कंफर्टेबल है, पर हमें सबसे ज़्यादा यही सूट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स भी पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे यहाँ का निकालोगे तो नेगेटिव लिमिट्स आ रही है, मतलब सब कुछ सोच समझ के जो भी आपने निकालना है आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो 0 से लेकर 2 तक लिमिट्स, क्योंकि लिमिट्स हमने x एक्सिस वाली कंसीडर की है, ठीक है। यहाँ पे आप y एक्सिस की भी कर सकते थे क्योंकि ये एरिया ऐसे भी आ सकता था, ठीक है। तो 0 से 3 तक लेते फिर आप लिमिट्स, ठीक है, पर हमने x एक्सिस की कंसीडर किया 0 से लेकर 2 तक, तो 0 से लेकर 2 तक x एक्सिस किया तो dx लिख दिया, ठीक है, और बच गया y। अब y की वैल्यू कहाँ से निकालनी थी, कर्व की इक्वेशन से, तो कर्व की इक्वेशन थी
यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, y की वैल्यू एक बार फाइंड आउट कर ली तो पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पुट करने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन हमने कर ली, वो अपना फॉर्मूला लगा दिया, जो भी इंटीग्रेशन का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, तो अप्लाई करके आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय बाय। वीडियो को लाइक